विज्ञान का हम आज हमारे शरीर के प्रमुख अंगों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शरीर के तंत्र। प्रत्येक कार्य के लिए कई अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। जैसे भोजन के पाचन के लिए पाचन तंत्र, जो भोजन पचाने में प्रमुख सहयोग करता है, ये तंत्र। और श्वसन के लिए श्वसन तंत्र। आज हम मुख्य रूप से रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त मानव शरीर के संचरण करने वाला तरल पदार्थ होता है। ये हमारे शरीर में तरल पदार्थ के रूप में होता है। रक्त हमारे शरीर में मुख्य रूप से ये हमारे हृदय से शरीर को और प्रवाहित होता है। ये मुख्य रूप से शरीर की कोशिकाओं से ये शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इन शिराओं के माध्यम से हृदय में पहुंचती है। फिर हृदय में वापस शुद्ध होने के पश्चात धमनी के माध्यम से, जिसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, जो शुद्ध रक्त होता है, ये हमारे शरीर में पहुंचता है। इस प्रकार हृदय से शरीर और शरीर से हृदय में रक्त प्रमुख रूप से गमन करते हैं। अभी रक्त के प्रकार। एक प्लाज्मा होता है, इसका रंग पीले रंग का होता है। प्लाज्मा इसमें मुख्य रूप से 90% जल होता है। वह 8% प्रोटीन, वह 1% लवण व अन्य युक्त होते हैं। प्लाज्मा के अलावा दूसरा भाग लाल रक्त, ये मुख्य रूप से केंद्रक रहित होता है। इसमें केंद्र नहीं होता है, केंद्रक रहित, बिना केंद्र के युक्त लाल रक्त कणिका होती है। इसमें मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इस रक्त का रंग लाल होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना। ऑक्सीजन जो शुद्ध होता है, शुद्ध रक्त, व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अशुद्ध रक्त के रूप में वहन कार्य हमारे शरीर में करने का कार्य करते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। दूसरा रक्त प्लाज्मा होने के बाद लाल रक्त, और तीसरा पाया जाता है श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका, जिसका रंग सफ़ेद होता है, इसका प्रमुख कार्य प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इनका जीवन काल
23 से 30 घंटे तक का ही होता है। इस श्वेत रक्त कणिका ये मुख्य रूप से केंद्रक युक्त होती है। इन श्वेत रक्त कणिका को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक ग्रेन्युलोसिट कणिका और दूसरा एकणिका युक्त जिसमें एग्रोन्यूलोसाइट व लिपोसाइट मुख्य रूप से बांटा गया है। और ग्रेन्युलोसिट कणिका जो मुख्य रूप से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के रूप में पाया जाता है। ये कार्य हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। ये भक्षक कोशिका के रूप में भी कार्य करती है, भक्षक कोशिका के रूप में। अभी रक्त के क्या क्या कार्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों तक, O2 को फेफड़ों तक, ये मुख्य रूप से शुद्ध रक्त होता है जो फेफड़ों से शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। ये मुख्य रूप से धमनी में वहन होता है। दूसरा CO2 जो अशुद्ध रक्त होता है, जो शुद्ध होने के लिए शरीर से वापस शिराओं के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। रक्त का तीसरा कार्य तापक्रम को संतुलन करता है। रक्त शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थ को एकत्रित कर मूत्र तथा पसीने के रूप में बाहर भी पहुंचाने में मदद करता है। ये अशुद्ध अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी करता है। अभी ये रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। रक्त हमारे मुख्य रूप से लैड स्टिनर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 4 भागों में बांटा, ए बी व ओ। इनमें मुख्य रूप से एक एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन जिसे कहते हैं जो सहयोगी होते हैं, अर्थात एंटीजन जिस युक्त रक्त को एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं। और दूसरा एंटीबॉडी, इसका अर्थ है विरोधी। इस तरह के पाए जाने वाले रक्त समूह को एक दूसरे को आदान प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विरोधी होता है। इस प्रकार हम लैड स्टिनर ने इसे मुख्य रूप से ए बी व ओ भागों में बांटा गया है, जिसमें एंटीजन ए में ए वर्ग एंटीजन जो सहयोगी होता है जिसको, और बी में बी होता है, और ए बी में ए बी दोनों एंटीजन सहयोगी पाए जाते हैं, और ओ में कोई नहीं।
इसमें एंटीबॉडी जो विरोधी ए में मुख्य रूप से बी वर्ग का रक्त नहीं चढ़ा सकता क्योंकि ये विरोधी होता है, और बी में ए वर्ग जो विरोधी होता है और ए बी में कोई नहीं, इसी कारण ये सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। इसलिए सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह ये ए बी पाया जाता है, और इसमें एंटीबॉडी ए बी दोनों पाया जाता है। इसलिए किसी वर्ग से नहीं ले सकता ये रक्त, केवल ओ वर्ग से ही रक्त ले सकता है। इसी कारण इसको सर्वाधिक दाता वर्ग भी ओ वर्ग को कहा जाता है, और सर्वाधिक लेने वाला जो ए बी पाया, ए बी सभी से रक्त ले सकता है। इस प्रकार इस तरह के रोगी को हम ए वर्ग में किसका रक्त चढ़ा सकते हैं, अर्थात रोगी के लिए ए वर्ग के लिए ए वर्ग से तो ले सकता है रक्त और ओ वर्ग से ले सकता है। बी वर्ग का रक्त बी वर्ग से ले सकता है और ओ से ले सकता है, और ए बी जो सभी से ले सकता है, ए से भी रक्त ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसलिए इसे सर्वाधिक ग्राही रक्तदाता समूह कहते हैं, और ओ से केवल ओ वाला वर्ग ही रक्त दे सकता है। इस प्रकार ये रक्त समूह के बारे में अपने विस्तार से पढ़ा।